प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जल का जो चक्र है, वाटर साइकिल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यह इस वाटर साइकिल के ही द्वारा सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने जीवन को इस प्रकार से निर्वाह करते हैं कि प्रत्येक जीवन, चाहे पौधों का जीवन हो, चाहे मानव का जीवन हो, यानी कि कोई भी जीवन हो जो इस पृथ्वी पर निवास करता है, यह हमेशा चलता रहता है। और आप आज इस जल चक्र में यह चीज सीखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत कि हम जल चक्र को किस प्रकार से समझें कि हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए। तो मैं आपके सामने एक सरल उपाय बता रहा हूँ, सरल तरीका बता रहा हूँ, आप उसको जानें, ये चीज़ आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगी। जैसे आप तो जानते ही हैं कि समस्त चीज़ों का मालिक सूर्य है। इन्हीं की चीज़ों का मालिक का अर्थ होता है जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी हैं इस पृथ्वी पर निवास करने वाले, सब सूर्य के ही कृपा से जीवित हैं या सूर्य की ऊर्जा पर ही आश्रित हैं। तो हम इस जल चक्र में यह सीखेंगे कि जैसे आप समझ लें, ये समुद्र और नदियों का पानी है, समुद्र और नदियों का पानी है, और इस के बाद नंबर आता है भूजल, माने जो जमीन के अंदर जल है। तो हम यह देख रहे हैं कि सहयोग सूर्य का, कि जब सूर्य का प्रकाश, चाहे वह समुद्र का जल हो, चाहे नदियों का जल हो, चाहे ताल और पोखरों का जल हो, उस पर पड़ता है तो जल का वाष्पीकरण होता है। यानी कि जल भाप बन करके ऊपर उठता है, और जब यह जल भाप बन करके ऊपर उठता है, विज्ञान की भाषा में जिसे हम जल का वाष्पीकरण कहते हैं, ऊपर जाकर के बादल का रूप ले लेता है, जिसे हम क्लाउड कहते हैं, बादल का रूप ले लेता है। और क्या होता है, जब यह बादल कम तापमान, यानी कि कुछ गर्म होता है, इतना गर्म नहीं होता है कि तबाही मच जाए, यानी कुछ गर्म होता है, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि ऐसा हम कह लें कि तब बादल कम तापमान पर क्या होता है, संघनित होता है। संघनित होने के बाद तब क्या होता है, यह जो है, यही वर्षा की बूंदें जो बादल के रूप में हैं आसमान में, संघनित होकर के किस में आती हैं, वर्षा के रूप में और ओला के रूप में होता है, ओला के रूप में आती हैं। यानी कि फिर जब बरसात होती है तो पुनः जल जो है किस में चला जाता है, नदियों और समुद्र में चला जाता है। और नदियों और समुद्र में जाने के बाद पुनः इसका क्या होता है, फिर जल चक्र के माध्यम के अनुसार इसका पुनः वाष्पीकरण होता है, और यह है बादल बनता है, संघनित होता है, वर्षा होती है, ओले पड़ते हैं, फिर क्या होता है, ये नदियों में और समुद्रों में चला जाता है। यानी कि यह जल चक्र हमेशा चलता रहता है। अच्छा, एक चीज और आप जानें कि भाई जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, इसमें तो जल होबे करता है, साथ साथ कुछ पानी क्या करके, माने जब अंतः, यानी कि जब जल का अंतः स्राव होता है,
माने जल जब अंदर जाता है पृथ्वी के अंदर तो उसे हम भूजल कहते हैं, यानी पृथ्वी जल को कुछ सोख लेती है। तो हम यह देख रहे हैं कि यह प्रक्रिया चलती रहती है और साथ साथ है ये जो समुद्र का जल है, नदियों का जल है, जो हमारे ताल और पोखरों में जल है, यह जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है, जिस पर क्या पाया जाता है, पेड़ और पौधे पाए जाते हैं, मानव का जीवन पाया जाता है। क्या करते हैं ये, इसी जल के माध्यम से जो भी पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर हैं जल को ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। और यही पेड़ पौधे क्या करते हैं कि इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा मानव भी जीवित रहता है। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के द्वारा लेते हैं, यानी कि जब मनुष्य सांस लेता है तो मनुष्य सांस लेने में पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पेड़ पौधों के ऑक्सीजन को लेता है, और मनुष्य जब सांस खींच करके छोड़ देता है तब क्या होता है, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो सारे पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है कि जल है और इस जल पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होकर के ये पुनः बादल में कन्वर्ट होता है। और जब यह बादल गर्म होता है तब क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। संघनित होने पर वर्षा होती है, ओले पड़ते हैं, जो यही जल जो है पुनः नदियों और समुद्रों में आते हैं और कुछ जल सोख लिए जाते हैं। इन्हीं की कहने का अर्थ यह है कि यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट हमने आपके सामने रखी है। जैसे सूरज को तो आप जानते ही हैं, पहले पॉइंट पर है समुद्र, नदियां और भूजल। जब इसका वाष्पीकरण हो जाएगा तो ये दूसरे पॉइंट में बदल जाएंगे, बन जाएंगे बादल। और जब बादल कम तापमान पर क्या होगा, संघनित होता है, तो यहाँ पर तीसरी पॉइंट बन जाती है। यही बादल संघनित होकर के वर्षा और ओले के रूप में फिर नदियों और समुद्र में चले जाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए 3 पॉइंट है, समुद्र, बादल और संघनन। इस प्रक्रिया को आप समझ ले जाएंगे तो जल चक्र को आप आसानी से जान जाएंगे। आज के वीडियो में बस हम जल चक्र के बारे में इतने बताएंगे और आने वाले कल के वीडियो में हम और आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।